रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा होता है, तभी आसमान से अचानक सैकड़ों पक्षी नीचे गिरने लगते हैं। कोई पेड़ों से टकराता है, कोई जमीन पर गिरते ही मर जाता है, और सबसे डरावनी बात, ये सब हर साल एक ही जगह पर होता है। क्या सच में ये पक्षी खुदकुशी करते हैं, या इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा राज जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया? ये कहानी है जातिंगा की, एक ऐसे गांव की जिसे लोग बर्ड सुसाइड वैली भी कहते हैं। असम के डिमा हसाओ जिले में बसा ये छोटा सा गांव देखने में बेहद खूबसूरत है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली, शांति, लेकिन इस शांति के पीछे छिपा है एक खौफनाक सच। हर साल सितंबर से नवंबर के बीच जब बारिश का मौसम खत्म होने लगता है, तभी यहाँ एक अजीब घटना शुरू होती है। शाम के करीब 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आसमान से पक्षियों का झुंड अचानक नीचे आने लगता है। लेकिन ये सामान्य उड़ान नहीं होती। ये पक्षी सीधे पेड़ों, घरों और जमीन से टकरा जाते हैं, और कई तो वहीं मर जाते हैं। ये घटना सिर्फ कुछ खास प्रजातियों के साथ होती है, जैसे किंगफिशर्स, इग्रेट्स और हरन्स। और सबसे अजीब बात, ये सब सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के छोटे से इलाके में ही होता है। पहले गांव के लोग मानते थे कि ये सब बुरी आत्माओं का काम है। उनका कहना था कि रात में कोई अदृश्य शक्ति इन पक्षियों को नीचे खींच लाती है। कई लोग तो ये भी मानते थे कि ये जगह शापित है। लेकिन क्या ये सच था? जब इस रहस्य की खबर दुनिया तक पहुंची तो वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। उन्होंने इस घटना को समझने के लिए सालों तक रिसर्च की, और जो सच सामने आया वो उतना डरावना नहीं था जितना हम सोचते हैं, लेकिन उतना ही हैरान करने वाला ज़रूर था। असल में ये सुइसाइड नहीं है, ये एक नेचुरल कन्फ्यूजन है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब घना कोहरा, तेज़ हवाएं और अंधेरी रात होती है तो पक्षियों की डायरेक्शन सेंस खराब हो जाती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि जाना किधर है, और तभी गांव की आर्टिफिशियल लाइट्स उन्हें अपनी ओर खींच लेती है। पक्षी इन लाइट्स को देखकर उन्हें सेफ डायरेक्शन समझ लेते हैं, लेकिन असल में वो सीधा गांव के बीच आ जाते हैं और फिर पेड़ों, दीवारों और ज़मीन से टकरा जाते हैं। asaminfo.com एक और थ्योरी ये भी कहती है कि जातिंगा की जियोग्राफी यानी पहाड़ों की बनावट एक फनल की तरह काम करती है, जिससे पक्षी एक खास रास्ते में फंस जाते हैं और नीचे आने लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये घटना सिर्फ जातिंगा में ही क्यों होती है? दुनिया में और भी जगहों पर फॉग और लाइट्स होती है, लेकिन ऐसा अजीब बिहेवियर कहीं और क्यों नहीं दिखता? आज भी इसका पूरा जवाब किसी के पास नहीं है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इसमें जियोमैग्नेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, यानी धरती के मैग्नेटिक फील्ड का असर, जो पक्षियों के नेविगेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। समय के साथ लोगों ने इस घटना को समझना शुरू किया, और अब सरकार और वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इन पक्षियों को बचाने की कोशिश करते हैं। लाइट्स को कंट्रोल किया जाता है और लोगों को जागरूक किया जाता है। लेकिन हर साल जब सितंबर की रातें आती हैं तो जातिंगा फिर से वही कहानी दोहराता है, अंधेरा, कोहरा और आसमान से गिरते पक्षी। तो अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नेचुरल एक्सीडेंट है, या फिर अभी भी इस रहस्य का कुछ हिस्सा हमसे छुपा हुआ है? और अगर एक छोटा सा गांव इतना बड़ा रहस्य छुपा सकता है, तो सोचो दुनिया में ऐसे कितने राज होंगे जिनके बारे में हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें एक वीडियो बनाने में काफ़ी घंटों की मेहनत लगती है, और आपका एक लाइक, सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।